हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आइए हम लोग घात घातांक करड़ी का आज लेक्चर नंबर 4 करने जा रहे हैं और इसके पहले हम लोग 25 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आज हम लोग का क्वेश्चन नंबर 26 है। तो आइए स्टार्ट किया जाए और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो क्वेश्चन नंबर 26, तो देखिए क्या दिया है। 3 के घाते 5x गुणे 81 के घाते 2 गुणे 6561 बटा में 3 के घाते 2x बराबर 3 के घाते 7 है। तो x का मान आपको बताना है, x का मान बताना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे ये 3 की घाते 5x है तो इसको रहने दिया जाए क्योंकि 3 प्राइम नंबर है तो किसी में टूटेगा नहीं। अब 81 को हम लोग ब्रेक कर लेते हैं। तो आप जानते हैं कि 81 का जब गुणनखंड करेंगे आप तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 4 बार आता है। इसका मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, 3 के घाते 4, 3 की पावर 4। तो ये लिखेंगे 3 के घाते 4 फिर उसके पावर 2। अब 6561 को ब्रेक किया जाए कि इसका गुणनखंड क्या होगा। तो आइए देखिए 6561। तो सबसे पहले किसी भी नंबर को हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, लेकिन ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। 2 से वही नंबर डिवाइड होता है जिसका आखिरी अंक 2 से डिवाइड होता है। तो अब 3 से चेक करेंगे। 3 से डिवाइड करने का 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है दोस्तों, मैंने आपको नंबर सिस्टम बताया है कि अगर किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से कट जाएगा तो वो संख्या भी कट जाएगा। तो देखिए 6 5 11, 11 और 6 17 और 1 18, 3 से कटेगा। तो 3 से हम लोग काटेंगे। 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 8 24, 3 7 21। फिर 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 दूना 6, 3 9 27। अब ये देखिए 9 से कटेगा, 9 8 72, 9 एकम 9। फिर 9 से कट जाएगा, 9 9 81। फिर 9 से पूरा कट जाएगा, पूरा कट जाएगा। अच्छा 3 से भी कट जाता, हम लोग अभी 3 से भी काट सकते हैं। देखिए 3, 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 3 9। फिर 3 से कटेगा, 3 8 24, 3 एकम 3। फिर 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 7 21, 3 से कटेगा। फिर 3 से 3 9 27। फिर 3 से 3 3 9। फिर 3 से लास्ट में कट जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर 8। फिर बटा में 3 के घाते 2x बराबर 3 के घाते 7। अब फिर देखिए अगली लाइन, ये तो होगा 3 के घाते 5x इंटू 3 के घाते, आपको पता है कि ब्रैकेट हटेगा तो दोनों गुणा होगा तो 4 दूना 8 और यहाँ पर 3 के घाते 8 और बटा में 3 के घाते 2x बराबर 3 के घाते 7। और आप रूल जानते हैं पावर और इंडिसेस का कि अगर बेस बराबर होता है तो पावर जुड़ जाता है। तो ऊपर हो जाएगा 3 के घाते 5x और 8 + 8 16 बटा 3 के घाते 2x बराबर 3 के घाते 7। अब यहाँ पर देखा जाए, अब जब कोई चीज़ भाग में रहता है और बेस बराबर तो पावर क्या होता है, घट जाता है। तो 5x और 16 में से 2x घटेगा तो 3 के घाते 3x + 16 बराबर 3 के घाते 7। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर x की पावर a बराबर x की पावर b है तो a बराबर b होता है। तो अगर बेस बराबर है तो पावर भी बराबर होगा। तो 3x + 16 बराबर 7। तो 3x बराबर उधर जाएगा 7 - 16। तो 3x बराबर -9। तो x बराबर -3 आ जाएगा। x की वैल्यू 16 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा भाई, -9 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, x की वैल्यू आ गई -3। और यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। देखिए दिया क्या है, 4 रूट के अंदर फिर 3 रूट के अंदर x²। इसको सिंप्लीफाई करना है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, एक तरीका भी मैंने आपको बताया था कि अगर x a है, नहीं ऐसा है, x रूट फिर y रूट और इसके अंदर कोई वैल्यू a है तो हो जाता है a की पावर 1/x इंटू y हो जाता है कि नहीं। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग सीख चुके हैं। तो हम लोग इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, x² फिर पूरे की पावर 1 बटा
4 गुणे 3, इसका मतलब ये होगा एक्स स्क्वायर, फिर पूरे की पावर 1/12, फिर 2 और 1/12 गुणा करेंगे, 2 गुणे 1/12 तो 2 × 12, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 1/6। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रूट के अंदर एक्स। यही हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बिल्कुल आसान है, क्योंकि बेसिक नॉलेज आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, इसलिए सारे क्वेश्चन बिल्कुल आसान लगेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए, क्वेश्चन नंबर 28। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं क्या दिया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। 16 गुणे 2 की घाते n + 1 माइनस 4 गुणे 2 की घाते n बटा में 16 गुणे 2 की घाते n + 2, फिर माइनस 2 गुणे 2 की घाते n + 2 का मान क्या होगा। क्लियर है। आइए अब देखिए 16 को गुणनखंड करेगा। आप 16 जानते हैं क्या होता है, 2 की घाते 4 होता है, और इंटू 2 की घाते n + 1 माइनस इस 4 का मतलब 2 की घाते 2 और 2 की घाते n बटा में देखिए 16 का मतलब क्या होगा, 2 की घाते 4 गुणे 2 की घाते n + 2 माइनस 2 इंटू 2 का मतलब 2 की पावर 1, अगर पावर कुछ नहीं तो 1 हम लोग लिखे चाहे ना लिखे, और फिर बचा क्या है 2 की पावर n + 1। आगे देख लिया जाए, n + 2 है, n + 2। अब देखिए बेस बराबर है तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर n + 5 माइनस 2 की पावर n + 2, और नीचे देखिए यहाँ बचेगा 2 की पावर n + 6 माइनस 2 की पावर n + 3, पावर जुड़ जाएगा, n + 2 + 1 n की पावर 3 हो जाएगा। अब देखिए क्या किया जाए, 2 की पावर, अच्छा ये बताइए इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर 2 की पावर n + 5 है तो 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 5 भी लिखा जा सकता है कि नहीं, क्योंकि अगर x की पावर a इंटू x की पावर b है तो ये हो जाता है x की पावर a + b, तो इसको ये लिख सकते हैं और इसको a लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब पावर में रहता है और बेस बराबर रहता है तो गुणा रहता है तो पावर जुड़ जाता है, और इसको हम लिखेंगे -2 की पावर n इंटू 2 की पावर 2, और नीचे इसको लिखेंगे 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 3। तो अब देखिए 2 की पावर n 2 की पावर n 2 की पावर n हर जगह कैंसिल होगा, ये बच गया 2 की घाते 5 माइनस 2 की घाते 4, और यहाँ बच गया 2 की घाते 6 माइनस 2 की घाते 3। अब जो है कि आप चाहें तो कुछ और भी कॉमन ले सकते हैं। देखिए 2 की घाते 2, अगर ऊपर से 2 की घाते 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2 की घाते 3 माइनस 1, और नीचे से 2 की घाते 2 कॉमन लेंगे तो 2 की घाते 4 माइनस 2 बचेगा, तो ये हो गया कैंसिल, और 2 की घाते 3 का मतलब 8 माइनस 1, 2 की घाते 4 का मतलब 16 माइनस 2, तो हो जाएगा 7/14, और 7/14 का मतलब क्या हो गया 1/7। यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और बिल्कुल बेसिक, तो इसमें आपका कैलकुलेशन भी काफ़ी क्लियर हो जाएगा। अगर किसी को गुणा भाग करने में दिक्कत आ रही है तो वो भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ये ऐसा चैप्टर है कि जो सारे एग्ज़ाम में आती है, छोटे एग्ज़ाम से लेकर बड़े एग्ज़ाम तक। तो आइए ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का क्या था भाई, 28 था। अब अगला हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं और देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 29 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आइए देखा जाए। 29 दिया हुआ है, यदि 2 की पावर x + 2 + 2 की पावर x + 4 + 2 की पावर x + 3 बराबर 896, तो x का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन हम लोग का 29 है, 29 नंबर का क्वेश्चन है। तो अब देखिए कैसे किया जाए। अब देखिए अगर 2 की पावर x + 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2, फिर जुड़ के वही बनेगा।
इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 4 और प्लस इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 3 लिखा जा सकता है भाई। अब राइट साइड में 896 है, ये 896 है, तो अब इसका सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं गुणनखंड। 896 का गुणनखंड 2 से काटा था, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 8 16, फिर 2 से, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर 2 से, ठीक है, 1 1 2, फिर 2 से, 2 5 10, 2 6 12, फिर 2 से, 2 दूना 4, 2 8 16, फिर 2 से 14, फिर 2 से, 2 7 14, फिर 7 से। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब 2 की पावर 7 इंटू 7 आ गया, 2 की घाते 7 गुणे 7। अब देखिए, अब यहाँ से 2 की पावर x हमको कॉमन मिलेगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो ये बच गया 2 की घाते 2 प्लस 2 की घाते 4 प्लस 2 की घाते 3 बराबर 2 की घाते 7 गुणे 7। तो अब ये तो बचा 2 की घाते x, 2 की घाते 2 का मतलब 4, 2 की घाते 4 का मतलब 16 और इसका मतलब 8 बराबर 2 की घाते 7 गुणे 7। अब 2 की घाते x, ये 16 4 20 और 8 28, तो ये बच गया 28 बराबर 2 की घाते 7 गुणे 7। अब 28 को भी हम लोग ब्रेक कर देते हैं, तो x की वैल्यू पूछा है, तो जो 2 की पावर x की वैल्यू होगा, 2 की पावर x की वैल्यू होगा 2 की घाते 7 गुणे 7 बटा में 28। 28 को जब हम लोग गुणनखंड करेंगे आप 28 को, तो 2 14 दूना 28, 2 7 7, तो इसका मतलब बचेगा 2 गुणे 2 इंटू 7, तो 7 से 7 कट गया, तो 2 की पावर x कितना बच गया, 2 की घाते 7 बटा 2 की घाते 2, तो इसका मतलब 2 की घाते 5, 2 की घाते 5। अब देखिए बेस हमारा बराबर हो गया 2 की पावर x 2 की पावर 5, तो x बराबर कितना होगा भाई, 5 हो जाएगा। x की वैल्यू कितना होगा दोस्तों, 5 हो जाएगा x का मान। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि बिल्कुल आसान है, धीरे 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 आप करते हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन भी है। आइए, ये चैप्टर मेरा उठाने का मकसद ये है कि करड़ी घात घातांक करड़ी की ज़रूरत आपको हर चैप्टर में पड़ती है। जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसमें पावर आ गया, करड़ी आ गया, तो वहाँ पर क्या होता है कि बहुत बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते। तो ये क्वेश्चन करने से 2 फायदा है, एक तो ये चैप्टर हम लोग का क्लियर हो जाएगा, ऊपर से इसका यूज पूरे मैथमेटिक्स में है, तो उसका भी फ़ायदा। इसीलिए मैं आपको उसी हिसाब से चैप्टर चल रहा हूँ ताकि आपका बेस बिल्कुल मजबूत हो चले। तो आइए क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 दिया है, क्वेश्चन नंबर 30। आइए, क्वेश्चन नंबर 30 दिया है कि x की घाते 3 की घाते x माइनस 2 माइनस 3 की घाते x माइनस 3 फिर प्लस 3 की पावर x प्लस 4 बराबर 6 5 6 7, तो x का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 30। आइए देखते हैं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। उस पिछले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ मिस्टेक था, उसको मैं चेक करके आपको कराऊंगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 30 ये करते हैं। तो अब देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अब ये 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2, तो जब मैं बताया था जब ब्रैकेट ना लगा हो, केवल पावर की पावर है, तो इसको ऊपर से लेके नीचे तक आपको सॉल्व करना चाहिए। जैसे पहले हम लोग इतने पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं, 2 की पावर 2 की पावर 2, इसका मतलब क्या हुआ, 2 की घाते 2, तो 2 की घाते 2 का मतलब 4, तो ये बन गया 2 की घाते 4। अब 2 की घाते 4 का मतलब 2 का गुणा 4 बार, तो 2 को गुणा 4 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। इसका मतलब इसका मान आ जाएगा 2 की घाते 16, फिर भाग 2 की घाते 16। अब देखिए, अब ये 2 की घाते 2 फिर ब्रैकेट बंद पावर 3 फिर ब्रैकेट बंद 4। जब ब्रैकेट होगा तो सब पावर का आपस में गुणा, तो ये हो जाएगा 2 की घाते 2 गुणे 3 गुणे 4, 2 3 6 6 चौके 24, ये हो गया 2 की घाते 24 बटा में। अब देखिए फिर वही कहानी आ गई, क्या आ गई, 4 की घाते 4 की घाते 4, तो ये इसको सॉल्व करेंगे 4 की घाते 4,
तो पहले 4 की घाते 4 का मतलब क्या होगा, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 का 16 का स्क्वायर करें कितना आ जाएगा 256। जिन लोग को नहीं समझ में आ रहा है आप इस तरह गुणा करेंगे, 6 4 का 36, 3 बच गया, 6 एकम 6 3 9, 6 एकम 6 256। तो इसका मतलब ये हो गया 4 की घाते 256 डिवाइड बाई 4 की घाते, अब देखिए ब्रैकेट है तो गुणा है, 4 की घाते 16। क्लियर है, यही आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको फिर से देख ले तो 2 दूना 4 हो गया, फिर 2 की घाते 4 हो गया, तो 2 घाते 4 का मतलब 16। ठीक है, अब देखिए ऊपर बच गया। अब पावर आपको पता है कि 2 की घाते 16 बटा 2 की घाते 24, 2 की घाते 24 और पूरे के बटा यहाँ पर 4 की घाते 256 बटा 4 की घाते 16। तो आप जानते हैं कि जब डिवाइड होता है तो पावर क्या होता है माइनस, तो ये 16 में से 24 माइनस होगा तो 2 की घाते -8। अब 256 में से 16 माइनस होगा तो 4 की घाते कितना बचेगा भाई, 256 में से 16 माइनस करेंगे 0 4 2 240। अब ये 2 की घाते 8 बच गया। अब 4 की घाते 240 है, जबकि 4 को हम लोग खुद लिख सकते हैं 2 की घाते 2 फिर उसके पावर 240। तो ये बन गया 2 की घाते 8 बटा में 2 की घाते, जब गुणा करेंगे तो 480। अच्छा ये माइनस है, ये माइनस है 480। अब देखिए जब ये वाला पावर में माइनस है तो नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा 1 बटा 2 की घाते 480 गुणे 2 की घाते 8। अब पावर बराबर है, बेस बराबर है तो पावर जुड़ेगा, तो 1 की घाते 2 की पावर 488। इसका आंसर क्या आ गया 1/2 की पावर 448, 1 बटा 2 की घाते 488 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। समझ पा रहे हैं आप, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का 30 रहा। क्या रहा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30। आइए क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 करने जा रहे हैं हम लोग। आइए मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 31 क्या है। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कड़ी के अंदर 5 फिर प्लस फिर 3 रूट कड़ी के अंदर x बराबर 3 तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। तो अब देखिए सबसे पहले बड़ी वाली कड़ी हटाएं तो दोनों तरफ का कर दिया जाए स्क्वायर, दोनों तरफ का स्क्वायर, तो हो जाएगा 5 + 3 रूट x बराबर 9। तो ये 3 अंडर रूट में x बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा। तो अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, x की पावर 1/3 और बराबर कितना हो गया 4। अब ये 1/3 हटाना है तो हम लोग दोनों तरफ कर देते हैं q। क्या कर देते हैं दोस्तों q कर देते हैं, दोनों तरफ q कर दिया जाता है। तो देखिए जब इसका गुणा होगा तो 1/3 गुणे 1 तो 1 हो जाएगा, मतलब ये बचेगा x की पावर 1 और 4 का q करेंगे तो 4 चौके 16 चौके 64। तो x का मान कितना आ गया 64 आ गया। और यही हम लोग से क्वेश्चन में पूछा भी था, यही पूछा भी था कि x की वैल्यू क्या होगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 64 हो जाएगा। क्लियर है आपको, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा भी क्वेश्चन है। आइए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये क्या था भाई 31 था, और अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32। देखिए 32 क्या दिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है यदि a बराबर 2√3 तो a³ - 2a² - 7a + 2 का मान क्या होगा, ये हम लोग को निकालना है। तो अब कुछ नहीं करना है, a की वैल्यू दिया है। सबसे बेसिक तरीका है कि a का मान सब में रख दिया जाए। तो पहले में रखेंगे तो 2 + √3 का होल क्यूब -2, 2a की जगह 2 + √3 का स्क्वायर -7
2 प्लस √3 और पास में +2। तो अब देखिए ये a प्लस बी का होल क्यू का फार्मूला लगा देंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि a प्लस बी का होल क्यू होता है AQ प्लस BQ प्लस 3 ब्रैकेट में a प्लस बी होता है। तो यहाँ 2 का क्यू करेंगे तो 8, 3 कड़ी में 3 का क्यू करेंगे तो 3 कड़ी में 3 आ जाएगा, -2। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे 3 प्लस 2ab 2, फिर 2√3। अब ये गुणा करेंगे -7 दूना के 14 और इसमें होगा -7 कड़ी में 3 प्लस 2। अब देखिए ये बचेगा 8 प्लस 3 कड़ी में 3। अब अंदर गुणा करते हैं तो ये 4 3 7 और 7 दूना 14 माइनस 2 दूना 4 और 4 दूना 8 तो 8 कड़ी में 3 -14 -7 कड़ी में 3 प्लस 2। क्लियर है। अब देखिए कुछ कट रहा होगा भाई, यहाँ पर कुछ कैंसिल हम लोग का हो जाएगा। फिर से एक बार हम लोग क्वेश्चन को मिला लेते हैं, कहीं मिस्टेक अगर नहीं हुआ होगा तो। a बराबर 2 प्लस कड़ी में 3 तो AQ -2a स्क्वायर -7a प्लस 2 सही है। तो इसका मान हो गया 2 प्लस कड़ी में 3 का होल क्यू -2, 2 प्लस कड़ी में 3 का होल स्क्वायर -7, 2 प्लस कड़ी में 3 प्लस 2 सही है। अब देखिए इसको मिला लेते हैं। तो क्या होगा AQ प्लस BQ प्लस 3AB होता है। देखिए हम लोग गलत कर दिए हैं, हम लोग फार्मूला थोड़ा से गलत लगा लिए। इसको एक लाइन और देख लेते हैं फिर से। इसका AQ का मतलब 8, BQ का मतलब 3√3, AQ प्लस BQ प्लस 3AB 2 कड़ी में 3 और ब्रैकेट में a प्लस बी मतलब 2 प्लस कड़ी में 3। अब सही है 2। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस 3 प्लस 4 कड़ी में 3, a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे -14 -7 कड़ी में 3 प्लस 2। अब देखिए क्या बचा 8 प्लस 3 कड़ी में 3 -3 दूना 6 कड़ी में 3 ब्रैकेट में 2 प्लस कड़ी में 3 -2 7 प्लस 4 कड़ी में 3 -14 -7 कड़ी में 3 प्लस 2। अब ब्रैकेट को तोड़ते हैं तो 8 प्लस 3 कड़ी में 3 -6 दूना 12 कड़ी में 3। इधर गुणा होगा कड़ी में 3 कड़ी में 3 3 बनेगा और 6 में 6 3 18 -18 -7 दूना 14। फिर इसका गुणा होगा -8 कड़ी में 3 -14 -7 कड़ी में 3 प्लस 2। तो अब देखिए हम लोग देखते हैं कुछ कैंसिल होता है क्या है। देखिए यहाँ पर हम लोग का क्या बन गया भाई, ठीक है कुछ नहीं कैंसिल होगा। 12 कड़ी में 3 और -8 कड़ी में 3 तो और -7 कड़ी में 8 7 15। यहाँ पर जो है कि प्लस, अच्छा ये देखिए माइनस हम लोग कर दिए जबकि ये प्लस होना चाहिए। AQ प्लस BQ तो इसका गुणा करेंगे तो ये भी हमारा प्लस रहेगा। ये देखिए कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो अब देखिए 3 कड़ी में 3 और 12 कड़ी में 3 तो प्लस 15 कड़ी में 3 और 8 कड़ी में 3 और 7 कड़ी में 3 -15। तो ये सारी वैल्यू ये कैंसिल हो गई, पहला काम। दूसरा काम देखिए अब क्या बता है 18 और 8 कितना होगा 26 -14 28 और -2 -26 मतलब ये सारी वैल्यू भी कैंसिल हो गई। तो लास्ट में आंसर कितना बच गया 0 बच गया। कुल कटने के बाद आंसर हम लोग का 0 बच गया और 0 ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। 0 ही बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया दोस्तों 0 हो गया। तो ये हम लोग का कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस रहा। फिर आगे आपके लिए मैं और भी क्वेश्चन अभी लेकर आएंगे। अभी हम लोग कितना क्वेश्चन किए 32 क्वेश्चन किए। अभी हम आपको इस चैप्टर में 32 क्वेश्चन करा दिए। अभी बहुत क्वेश्चन करने बाकी हैं। तब तक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तब तक हम लोग का सारे टाइप घात घातांक करड़ी से जितने भी क्वेश्चन आते हैं उस सारे टाइप के क्वेश्चन न हो जाए। जब सारे टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल आपको जल्दीबाजी नहीं करना। बहुत बच्चे ये होते हैं कि केवल उनको चैप्टर कंप्लीट करने की जल्दी रहती है, जबकि अगर वो एक बार किसी चैप्टर को बढ़िया से पढ़ लें
तो दोबारा बिल्कुल बहुत कम समय लगेगा। और वो जल्दीबाजी में क्या करते हैं कि कभी भी अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं और उसी चैप्टर को बार बार पढ़ते हैं, तो उससे ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इससे अच्छा है कि एक बार आप अच्छे से टाइम दें और किसी भी चैप्टर को बहुत ही बढ़िया तरीके से कंप्लीट करें। तो अगले वीडियो मिला जाएगा दोस्तों फिर नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।